स्वर्गीय पिता का भरोसेमंद प्रेम। यीशु कहते हैं, अगर एक सांसारिक पिता अपने बच्चे को मछली के बदले सांप नहीं देगा तो स्वर्गीय पिता कैसे हमें हानि पहुंचाने वाली चीज देगा। मुख्य संदेश। परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता। उसकी अच्छी वस्तुएं कभी कभी हमारी सोच से अलग होती हैं, लेकिन हमेशा हमारे भले के लिए होती हैं। आज के लिए सीख। प्रार्थना करते समय डर नहीं, भरोसा रखो। मत्ती 7:12 स्वर्णिम नियम, गोल्डन रूल। व्याख्या। यीशु पूरी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा को एक वाक्य में समेट देते हैं। मुख्य संदेश। जैसा व्यवहार तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही दूसरों के साथ करो। सच्चा धर्म कर्मकांड नहीं, सही व्यवहार है। संदेश। हर फैसले से पहले पूछो, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मुझे कैसा लगता। मत्ती 7:13-14 सकरा मार्ग, सच्चा जीवन। व्याख्या। चौड़ा मार्ग आसान लगता है, भीड़ भी उसी पर चलती है, लेकिन वो अंत में विनाश की ओर ले जाता है। सकरा मार्ग कठिन है, पर वही जीवन की ओर जाता है। मुख्य संदेश। सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती। परमेश्वर का मार्ग भीड़ से अलग चलना सिखाता है। आज के लिए सीख। भीड़ का अनुसरण नहीं, सत्य का अनुसरण करो। मत्ती 7:10-18 का सार। परमेश्वर एक प्रेमी पिता है। दूसरों से वैसा ही व्यवहार करो जैसा अपने लिए चाहते हो। भीड़ के पीछे नहीं, बल्कि सच्चाई के मार्ग पर चलो, और दिखावे से नहीं, फल से पहचान। यीशु यहाँ सिखाते हैं कि हम दूसरों की गलतियों पर तुरंत उंगली उठाने में माहिर होते हैं, लेकिन अपनी कमियां देखने से बचते हैं। आंख का लट्ठा हमारी बड़ी गलतियों का प्रतीक है और तिनका दूसरों की छोटी गलतियों का। मुख्य संदेश। जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ होगा। बिना आत्मपरीक्षा किए दूसरों को सुधारना कपट है। पहले खुद को सुधारो, तब किसी और की मदद करो। आज के लिए सीख। दूसरों को जज करने से पहले अपने दिल और जीवन को जांचो। मत्ती 7:6 पवित्र वस्तु और मोती। व्याख्या। हर सच्ची बात हर व्यक्ति के लिए नहीं होती। कुछ लोग सच्चाई की कदर नहीं करते, बल्कि उसका मजाक उड़ाते हैं या उसे कुचल देते हैं। मुख्य संदेश। आत्मिक बातों में बुद्धि जरूरी है। हर जगह हर किसी से हर बात कहना सही नहीं। आज के लिए सीख। सच्चाई बोलो, लेकिन समझदारी और सही समय के साथ। मत्ती 7:7-8 मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। व्याख्या। यीशु हमें लगातार प्रार्थना करने का साहस देते हैं। ये केवल एक बार मांगने की बात नहीं, बल्कि भरोसे के साथ जुड़े रहने की बात है। मुख्य संदेश। परमेश्वर सुनता है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। आज के लिए सीख। हार मत मानो, प्रार्थना में बने रहो। मत्ती 7:9 पिता का प्रेम। व्याख्या। जैसे एक सांसारिक पिता अपने बच्चे को नुकसान नहीं देगा, वैसे ही स्वर्गीय पिता भी हमें बुरा नहीं देता। मुख्य संदेश। परमेश्वर प्रेमी पिता है, निर्दयी नहीं। उसका उत्तर हमेशा हमारे भले के लिए होता है। आज के लिए सीख। परमेश्वर पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी ज़रूरत जानता है। पूरा अध्याय का सार, 1 लाइन मैसेज। दूसरों को जज मत करो, खुद को सुधारो, समझदारी से चलो और भरोसे के साथ परमेश्वर से मांगते रहो। वो एक प्रेमी पिता है। अच्छे और बुरे फल। पद 19-20। यीशु कहते हैं कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काट कर आग में डाला जाता है। अर्थ। मनुष्य की असली पहचान उसके कामों, फल से होती है। बातों से नहीं, जीवन के व्यवहार से पता चलता है कि वो कैसा है। संदेश। हमारा चरित्र और कर्म ही बताते हैं कि हम परमेश्वर के मार्ग पर हैं या नहीं। दूसरा। केवल प्रभु प्रभु कहना काफी नहीं। पद 21-23। हर वो व्यक्ति जो हे प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, बल्कि वही जो पिता की इच्छा पर चलता है। कुछ लोग बड़े बड़े धार्मिक काम करने का दावा करेंगे, पर यीशु कहेंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता। अर्थ। केवल धार्मिक शब्द, चमत्कार या दिखावा पर्याप्त नहीं। परमेश्वर सच्ची आज्ञाकारिता चाहता है। संदेश। विश्वास का प्रमाण आज्ञा पालन और सच्चा जीवन है। तीसरा। चट्टान पर घर बनाना। पद 24-25। जो यीशु की बातें सुनकर मानता है वो बुद्धिमान है। उसका जीवन चट्टान पर बने घर जैसा है। तूफान आने पर भी नहीं गिरता। अर्थ। परमेश्वर का वचन जीवन को स्थिर बनाता है। चौथा। बालू पर घर बनाना। पद 26-27। जो सुनता है पर मानता नहीं वो मूर्ख है। उसका जीवन बालू पर बने घर जैसा है। मुसीबत आने पर गिर जाता है। संदेश। केवल सुनना नहीं, जीवन में लागू करना जरूरी है। पांचवा।
लोगों की प्रतिक्रिया। पद 28 से 29। भीड़ यीशु की शिक्षा से चकित हुई, क्योंकि वो अधिकार के साथ बोलते थे, शास्त्रियों की तरह केवल नियम नहीं बताते थे। अर्थ, यीशु की शिक्षा जीवित और प्रभावशाली थी। पूरे भाग का मुख्य संदेश, मनुष्य की पहचान उसके फलों, कर्म से होती है। केवल धार्मिक बातें नहीं, परमेश्वर की इच्छा पर चलना जरूरी है। जो वचन पर चलता है उसका जीवन मजबूत नींव पर होता है, जो नहीं चलता उसका जीवन संकट में टूट जाता है। एक लाइन में सार, सच्चा विश्वास शब्दों से नहीं, आज्ञाकारिता और जीवन के फलों से दिखाई देता है।